सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में प्रॉपर चेक्स की एंट्रीज को पास करना है, इसका सही तरीका क्या है, तो वो हम कैसे करेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम टैली में एंट्रीज को पास कर रहे होते हैं तो कई बार हमने पार्टीज को जो पेमेंट किया है या पार्टीज से पेमेंट लिया है, बेसिकली पेमेंट देते समय हम लोग चेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये चाहते हैं जब आप चेक दें तो प्रॉपर चेक डिटेल भी आप उसमें फिलअप करें, ताकि कल को अगर आपको चेक करना हो कि आपने कौन सी चेक किसको दी है कैटेगरी वाइज, तो वो आप चेक कर पाए और चेक के थ्रू आपने अब तक पेमेंट कितना किया है। तो ये सब करने के लिए फिलहाल हम यूज करने वाले हैं टैली प्राइम, और आज हम देखेंगे टैली प्राइम में प्रॉपर चेकबुक्स की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। इसके लिए फिलहाल मैं सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। उसके लिए हम यहां से ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, और चूंकि मैंने ऑलरेडी अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और मैं क्रिएट पे जाऊंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एक नई कंपनी बनाने के लिए विंडो हो जाएगी ओपन। मैं फिलहाल यहाँ पे चेक्स प्राइवेट लिमिटेड बस पहचान के लिए लिख लेता हूँ। यहाँ से हम स्टेट डालेंगे उत्तर प्रदेश, और मैं कंट्रोल ए करके इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको कुछ बेसिक से लेजर्स बनाने होते हैं। मान लीजिए आपने सैलरी का पेमेंट किया है या फिर जो भी पेमेंट किया है, तो पहले मैं क्रिएट पे जाऊंगा। क्रिएट पे जाने के बाद मैं एक लेजर बनाऊंगा। लेजर में मान लीजिए मैं पेमेंट HDFC या SBI बैंक के थ्रू करूंगा, जिसके भी थ्रू करूंगा। तो पहले मैं SBI लिख लेता हूं, एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारा बैंक अकाउंट होगा। अब यहां पर जब आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करें और अगर आप चेक का यूज करते हैं तो अब यहां से कुछ ऑप्शंस को आपको ध्यान से समझना है कि आप उनको इनेबल कर लें, तभी आप उसकी प्रॉपर चेक डिटेलिंग भर पाएंगे। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम, वो तो कंपनी का नाम हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है अकाउंट नंबर, तो मैं यहां पे ऐसे ही कुछ अकाउंट नंबर रैंडम सा डाल देता हूं। एक बार मैं थोड़ा ठीक करूंगा इसको, मेरा मिस्टेक हो गया है छोटा सा, ताल में किट ओके। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। IFSC कोड बोलना है, चलिए मैं डाल देता हूं ऐसे ही। इसके बाद आपसे पूछता है ब्रांच, तो मैं ब्रांच यहां से भर देता हूं, घाटमपुर। एंटर प्रेस करूंगा। अब आपसे पूछ रहा है चेक सेट चेक बुक्स। अब ये आपका मेन ऑप्शन है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो यहां से आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कौन सी रेंज आप चेक की यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास चेक्स रखी हैं, उनमें से मैं डालता हूं 100 से स्टार्ट करूंगा और मैं जाऊंगा 50 चेक्स में यूज करूंगा। तो कुल मिला के बता रहा है अगर आप 50 यूज करेंगे तो आपका 20/100 से लेकर के 20/149 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 100 भी तो यूज होगा, तो 49 तक ही आपके 50 कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो आप चेक्स देंगे, ये 50 चेक्स आपने यहां पे असाइन कर दी, किस चीज के लिए होंगी? मान लीजिए बेसिकली इनका हम यूज करेंगे सैलरी पेमेंट करने के लिए, या फिर मान लीजिए मैं ऑफिस एक्सपेंस के लिए करूंगा। चलिए ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में होने वाले सारे एक्सपेंसेस। अब मैं एक और चीज देता हूं यहां से, 150 से यहां पे मैं फिर से 50 यूज करूंगा, बट इनका इस्तेमाल मैं डेप्टर्स को पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए करूंगा। तो यहां पे मैं करता हूं क्रेडिटर पेमेंट। चलिए ठीक है। अब हम यहां से एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल करके इसको सेव कराएंगे। कंट्रोल करके इसको सेव करा लिया। अब क्या हुआ, आपने चेक्स अलॉट की हैं, टोटल मिला के कितनी 100, 50 ऑफिस एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए और 50 डेप्टर्स को पेमेंट करने के लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, आप स्किप करके बाहर जाएंगे। अब आप अगर चाहें तो पहले जिसको पेमेंट करना है वो आप लिख लें। तो मान लीजिए अब मुझे एक पेमेंट की एंट्री पास करनी है, पेमेंट करना है मुझे सैलरी का, तो मैं यहां से वाउचर्स पे जाता हूं। पेमेंट के लिए बेसिकली मुझे सैलरी का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहां से मैं सैलरी टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहां से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेता हूं, कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब यहां पे मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए देने हैं, तो मैं 10,000 रुपए यहां पे फिलअप करूंगा। पेमेंट किस में कर रहा हूं मैं, SBI के थ्रू चेक दूंगा। तो यहां पे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पे ध्यान देना है आपको,
एक बार शिफ्ट के साथ टैब दबाए और आपके सामने वही चेक्स जो आपने अलॉट की थी एक रेंज, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ऑफिस एक्सपेंस और क्रेडिटर पेमेंट। अब आपका ये किस में जाएगा? चूंकि सैलरी है तो मैं मान लेता हूं ये ऑफिस एक्सपेंस का हिस्सा होगा, तो मैं यहां से ऑफिस एक्सपेंस ले लेता हूं। इसके बाद आपसे बता रहा है, अभी बस फिलहाल आगे बढ़ जाइए आप। डन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं किसी डेप्टर को पेमेंट करता हूं, कुछ पैसे मैं किसी पार्टी को देता हूं, तो देने के लिए फिर भी आपको रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से रोहन को मान लीजिए 5,000 रुपए उधार देता हूं, तो मैं यहां से रोहन ले लेता हूं। या फिर मान लीजिए मैंने किसी से उधार माल खरीदा था, उसका मुझे पेमेंट करना है, मैं किसी भी तरीके से पार्टियों को करना हूं तो मैं क्रेडिटर या डेप्टर कर सकता हूं, कुछ भी। मैं समझाने के लिए फिलहाल इसमें यूज कर देता हूं, तो मैं इसको संडे डेप्टर कर लेता हूं। चलिए, वैसे मैंने क्रेडिटर्स के लिए बनाया था, लेकिन फिलहाल मैं डेप्टर्स कर रहा हूं यहां पे। अब मैंने इसको 10,000 रुपए दिए, फिर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ गया। पेमेंट मैं एसबीआई में कर रहा हूं तो मैं एसबीआई कर दे, एंटर प्रेस करूंगा। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहां पे फिर से शिफ्ट टैब दबाइएगा और ये आपका क्रेडिटर पेमेंट है। हालांकि मैंने क्रेडिटर पेमेंट ही बनाया है, पार्टी तो आपकी डेप्टर है, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको पहचान के लिए बताया है। सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल ए करके सेव करा दे। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि आपने पेमेंट किया है दो लोगों को, एक को सैलरी के रूप में और एक को क्रेडिटर जो था आपका डेप्टर था, सॉरी, उसको टोटल मिला के आपने कितनी चेक्स का यूज कर लिया है, आपको ये चेक करना है। तो आप यहीं से Alt+G कर दीजिए। इसके बाद आपको चेक्स चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आप यहां से चेक रजिस्टर पे जाइए, एंटर प्रेस करिए। आपके पास अब जो टोटल अवेलेबल चेक्स होंगी वो होंगी 98। टोटल 100 थी पहले, 50 एंड 50। अब आपके पास टोटल बता रहा है 98 बची हैं, 2 यूज हो चुकी हैं। कहां यूज हुई हैं? एंटर प्रेस कर दो। एक गई है आपकी ऑफिस एक्सपेंस में और एक गई है क्रेडिटर के पेमेंट पे, एंटर प्रेस कर दे। ये आपके सामने ओपन हो गई आकर, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो कभी कौन सी चेक नंबर थी तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा कुछ अवेलेबल रहता है। आप जैसे आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल होंगी, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपके सामने लिख के आ रहा है यहां से 100 से लेकर के 149 तक यहां पर ऑफिस एक्सपेंस है, और यहां पर बता रहा है 150 से लेकर के 22199 तक आपका क्रेडिटर पेमेंट है। एंटर प्रेस करेंगे तो जो अवेलेबल होगी वो आपको बता देगा। ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, ये चेक बुक्स अभी चेक नंबर्स आपके पास अवेलेबल है जिनका आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर चेक डिटेलिंग फिलअप करनी है टैली प्राइम में, जब आप एंट्रीज को पास करें चेक्स के थ्रू, तो वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मुझे ये एंट्रीज आपको काफी हेल्पफुल लगी होंगी, इजी लगी होंगी और थोड़ी नई लगी होंगी। अगर आप चेक्स के थ्रू किसी को पेमेंट करें, टैली प्राइम में आपको एंट्रीज पास करनी हो प्रॉपर चेक डिटेलिंग की, तो वो आप कर पाएंगे। आज की क्लास ये फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टैली सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।